बता दे रहा आपको, लिख लीजिए ना साक्षी जी, टीएमसी 190 to 210। बोलिएगा प्लस बीजेपी 20% लेस बीजेपी होगा, 10% हाई टीएमसी होगा। और बीजेपी 50 सीट पे सिमट रही है, ये लिख लें। इनको हराने वाला है, इनके पार्टी के कार्यकर्ता इनको हरा देंगे। ठीक है। ये भी रेडी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी। बंगाल साक्षी है 2.0। ये चेहरे पहचान रहे हैं आप? साबिर, इन्होंने ही पिछली बार इलेक्शन के दौरान जब मैं बात कर रही थी, जब सब लोग हर तरफ ये जो है कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, उनकी सरकार आने वाली है, इकलौते यहाँ पर ये बैठे हुए थे जिन्होंने बोला एग्जैक्ट जितना सीट्स आई ममता बनर्जी की, उतना इन्होंने बोला 200 से कम नहीं आएंगी। Am I right? सरकार तो हमारी आएगी, नंबर नोट कर लें, ये 200 प्लस 199 नहीं होगा। अच्छा, इन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी हारेंगी और अगर वो हारेंगी तो ये बिरयानी खिलाएंगे, अभी तक नहीं खिलाई है। मैंने खिलवा ये कह रहे हैं इन्होंने खाली पेट मेरा अलग है, पर मेरा पेट अलग है। 2 मई आप आइएगा और लड्डू खा के जाइएगा। ये भाई जो हैं, ये भाई आपको पूरी बात नहीं बता रहे हैं। हमारी शर्त लगी हुई है, 2 मई को अगर इनकी सरकार आई तो हम एक डेग बिरयानी बनवाएंगे। अरे सोनू, आपका रवि कुमार सिंह। आजकल अभी मैं बताऊं कि इस 5 साल में इनके साथ और भी अच्छी चीज़ हुई है कि और ज़्यादा एलिवेट हो गए हैं। अभी मैं इस डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी हूँ, इस जिला का संपादक हूँ, संगठन महामंत्री। तो इनके लिए बहुत अच्छा हुआ है। इमरान ना, दादा ये इमरान है, ये इमरान जो कि टीएमसी को पूरी तरह से जो है सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त भी, और अभी आपको क्या लगता है वही जो आपका स्टैंड पिछली बार था वही है, या फिर अभी आपका थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं दीदी के लिए अच्छा नहीं है और उनके साथ नहीं रहना है, कुछ और करना है? बंगाल में दीदी के अलावा कोई और है ही नहीं। और जो पिछली बार था, पिछली बार से इस बार सीट भी ज़्यादा आएगी। और जितने भी मतलब हम ज़्यादा आएगी, इस पर हम बात करेंगे। लोग सोच रहे हैं कम होंगी, ये बोल रहे हैं ज़्यादा आएंगी। इन्होंने पिछली बार 200 बोल दिया था, 200 ही आ गई थी, और तब भी सब लोग बोल रहे थे कि हारेंगी। आप लोग को कहाँ से मिलती है सब इनसाइट्स जो किसी को नहीं मिल रही है दुनिया में? ममता बनर्जी का एनर्जी सबके बॉडी में है ना, एनर्जी दे दिया। वो देख नहीं रहे कितना एक्साइटेड हो गई है ममता बनर्जी। अभी देखिए, अभी मैंने भारतवर्ष में मैंने ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जो ईडी के हाथ से फाइल छीन के ले जा रहा है। अभी हमारा नया स्लोगन हुआ है, जिन्हें कहते जनो था फाइल चोर ममता। ये अभी नया स्लोगन हुआ है, कल हम लोग रास्ते में देंगे। पर आपने इससे पहले कोई ऐसी सरकार देखी है जो चुनाव आयोग से पहले चुनाव की घोषणा ईडी को भेज के कर देती है? कहाँ किया है? अरे जिस राज्य में ईडी आ जाए मतलब चुनाव है वहाँ पे। कहाँ है आप बताइए ना। ईडी का कहना क्या, ईडी का जो प्रेस रिलीज हुआ उसमें आपने क्या देखा, क्या कहा उसने? क्या हमारे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है? वो कोयला जो करप्शन हुआ, कोयला करप्शन के दिल्ली में भी रेड हुआ, यहाँ भी रेड हुआ। और आईपैक कोई पार्टी का संस्था नहीं है, पार्टी से ज्वाइंट है, पार्टी का स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं वो जब कंपनी। तो प्रशांत किशोर थे आईपैक में, तब क्यों नहीं ये सब रेड वेट की गई? समय तो वही अभी तो कह रहे हैं उनका तृणमूल का लीडर ही कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को हमने हटा दिया, अभी ऑनर चेंज हो गया, अभी ऑनर प्रतीक जैन हो गया। नहीं, मेरा कहना ये है कि जिस राज्य की सीएम आज तक कहती थी कि बंगाल में बहिरागत हो, हम लोगों को बहिरागत पार्टी को, बीजेपी के बहिरागत हो, बाहर वाले। तो मेरा भी क्वेश्चन है आपके चैनल के माध्यम से दीदी से कि दीदी आप ये बताएं कि प्रतीक जैन कौन है और उसके पास बंगाल का भविष्य क्यों है? बंगाल का वोटर लिस्ट प्रतीक जैन के ऑफिस में क्यों रहेगा? आप किसी के रेड करके डॉक्यूमेंट उठा लेंगे? मतलब अगर प्रतीक जैन बाहर से है तो आप घर में घुस के, किसी के घर में घुस के आप चोरी कर लेंगे? आप पॉलिटिकली रेड नहीं है, रेड पॉलिटिकली रेड नहीं है। आपको इतना डर क्यों है? आप ईडी को अपना काम करने देते? तो ईडी तो काम करी थी, ईडी तो सुबह 6 बजे रेड की है, ममता बनर्जी 11:30 बजे। देश में 2 घटना ऐसा देखा, एक राजीव कुमार को बचाते हुए। आप क्यों धृतराष्ट्र की तरह बैठे हैं बीच में? ना एक्चुअली सोनू जो बोल रहा है ना, ये बात में लॉजिक नहीं है ना। बीजेपी जो हमेशा बिना आपके भाई हैं एकदम, बहुत ही आप दोनों का याराना बहुत अच्छा भाई है। हमारे गार्जियन है। सुनिए ये तो बात है, बंगाल की सबसे अच्छी बात ही यही है। आपस में पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली कुछ भी कर लेंगे, लेकिन भाई ये तो मुझे बेस्ट लगता है। ये मानते क्यों नहीं है, प्रॉब्लम है थोड़ा। देखिए, हमने हार मान लिया 21 में, हमने जनता ने हमें स्वीकार नहीं किया, हमने हारा। मैंने स्वीकार किया, बड़े भाई के सामने भी किया, मैंने हारा, जनता ने स्वीकार नहीं किया। अभी क्या है मैं बता रहा हूँ, अभी क्या है कि जहाँ जिस राज्य में बीजेपी जीतती है उस राज्य में चोरी होता है, और जिस राज्य में विरोधी जीतता है उस राज्य में पब्लिक वोट देता है। ये पिछले 5 साल में इनका एलिवेशन ये हुआ है कि अब ये शुभेंदु अधिकारी के लिए उनके साथ काम करते हैं, मैं पार्टी का डेडिकेटेड उनके साथ काम करते हैं।
पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं? लीडर है वो पर हमारे। आपने अपने दिल पे तो छाप रखा है उनको। नहीं, कहा किसने कहा आपको दिल में छाप रखा है मैंने? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, दिल में हमारे मोदी जी भी है, हमारे नेता शुभेंदु जी भी है। हम कार्यकर्ताओं को अगर हमारे दिल पे सब नए लोग हैं, गांधी जी नहीं हैं। गांधी जी हैं। बिल्कुल है, गांधी जी तो बापू है देश के, कैसे नहीं रहेंगे? एक बात नहीं बदली पिछले 5 साल में, बोलने में अभी भी वही माहिर है। हाँ, देखिए नहीं देना किसी हम पॉलिटिक्स करते हैं, ये विचारधारा की लड़ाई है, हमारा पर्सनल किसी से झगड़ा तो है नहीं। होगा इस बार खेला होबे होगा। चला दिया, खेला होगा, उल्टा खेला होगा। अब खेला क्या? आपने मार लिया इनका वो भी स्लोगन। पब्लिक परेशान है बंगाल ये में। बात अभी बोल ही आप- रहा है कि खेला हो आप गया। आप बंगाल में कब आई हैं पहले ये बताएं? आज ही तो आई हूँ। आज आएंगे ना, आप पहले 5 दिन सर्वे कीजिए बंगाल में, सिर्फ यहाँ भैया लोग के पास नहीं, थोड़ा ग्राउंड में जाके पब्लिक से पूछिए। पब्लिक परेशान है इस सरकार से। मुझे मत बोलिए, ये तो मैं पूरा ग्राउंड का सर्वे मैं ही करती हूँ। ये बात बहुत सही बोलना है, खेला हो गया। ये तो फाइल चोरी करने गए थे कैंडिडेट का, वही तो खेला था। दीदी ने वहाँ रोक दिया। आईपैक के ऑफिस में उनका कैंडिडेट का लिस्ट क्या करेगा? अरे आईपैक कंसल्टेंट है तो क्या करेगा? और ईडी जब रेड मार रहा है, ईडी जब अंशुल क्या करता है? ईडी का प्रेस, इनका जो ID ईडी ने जो प्रेस रिलीज किया उसको आप फॉलो कीजिए, उसमें लिखा हुआ कि मैंने दिल्ली के साथ साथ मैंने बंगाल में भी किया। इससे हमारा पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। ये तो सबसे मजे। ईडी जो कहेगी वो आपके लिए एकदम पत्थर की लकीर क्यों हो गया? आप इतना ईडी को क्यों मानते ईडी हो? तो हमारी संस्था नहीं है। आईडी तो फिर इतना ईडी को आंख बंद करके क्यों विश्वास कर रहे हो? अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, एक सेकंड लॉजिक 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 पे बात। एक सेकंड हमारे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा अच्छा एक सेकंड आप टीएमसी के साथ नहीं है ना? किसके साथ? आप टीएमसी के साथ नहीं है ना? तो टीएमसी जो कहती है आप उसको पत्थर की लकीर तो नहीं मानते क्योंकि वो आपके साथ नहीं है, राइट? ईडी आपके साथ नहीं है, लेकिन ईडी जो कहती है उसको आप पत्थर की लकीर मान लेते हैं। दीदी ने भी प्रेस रिलीज सबसे मजे की दिया, बात हमारे राज्य के सीएम ने भी प्रेस रिलीज दिया, उसने भी दिया, इन्होंने एफआईआर किया, उन्होंने एफआईआर किया, कोर्ट के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ईडी का प्रेस रिलीज बीजेपी पहले कर रही है। टाइम स्टैम्प देख लीजिए। देखा आपने? वो हमारे नहीं, वो हमारे बीजेपी का स्पोक पर्सन जो थे उन्होंने अपना बात रखा है। अब वो प्रेस अगर रिलीज है, टाइम स्टैम्प देखिए। ये आप लोगों का जुमलाबाजी है। ये चले जुमलाबाजी? जुमलाबाजी के लिए तो मोदी जी माहिर है, इस पे तो हम लोग कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है मार्केट में उनका। लेकिन जो चीज़ ये बता रहे हैं कि पब्लिक ने देख लिया, पब्लिक ने कल देख लिया जन आक्रोश जो दीदी के साथ था, रास्ते पे जो दीदी उतरी, और दीदी का जो स्लोगन है जो तो करो हमला जीत बे आभार बांग्ला, तो ये का है कि फाइल चोर है कि दीदी पहुंची 11:30 बजे, ईडी रेड किया 6 बजे, और उसके बावजूद भी ईडी के हाथ में कुछ नहीं लगा। किस बात की है? आप करने देना ईडी को अपना काम। आप क्यों ईडी के काम पे रुकावट कर रही हैं? अच्छा, ईडी किसके इंस्ट्रक्शन पे काम कर रही है बोले ये बताइए? सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन पे काम हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वहाँ पर क्यों रुकावट कर रहे हैं? एक बात बताइए, जब दिल्ली में इलेक्शन होने वाला था ईडी ने उस वक्त वहाँ पर छापा मारा, जब बिहार में इलेक्शन होने वाला है उस वक्त छापा मारा, जब ये सब बीजेपी के लीडर क्यों नहीं जाते हैं जेल? कौन? कहाँ? बीजेपी के लीडर कोई जेल क्यों नहीं जा रहे? केजरीवाल गिना रहे हो आप, सब गिना रहे मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हो। अच्छा, वरना किसी और जगह पे खाते तो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। कोई चोरी किया तो इन्वेस्टिगेशन। बीजेपी जो है ना वो आपको एक वॉशिंग मशीन है, उसमें जितने भी लीडर जाएंगे धुल के निकलेंगे। बीजेपी में करप्शन है ही नहीं। आपको मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी में जितना करप्शन है पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। आपके बोलने से क्या होता है? आप बोल रहे हैं ना, आपको कर्नाटक में देखिए देश के 125 करोड़ देशवासियों में 140 करोड़ देशवासियों में सभी को तो मोदी जी पसंद नहीं है भैया, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है। मैं भागता है। देखिए साक्षी जी, देखिए ऑन रिकॉर्ड आप ही बात करते हैं, बीजेपी वाले ही करते हैं। ईडी का अभी तक 2014 के बाद 6,500 ईडी का रेट हुआ है। इसमें कल्प्रिट कितने हुए हैं? इसमें नहीं 14, अब 2012 से लेकर के अभी तक 6,800 ईडी का रेट हुआ है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, जो कि मैक्सिमम जो है बीजेपी के नहीं उनके दूसरे वालों से है। तो जी हाँ, तो उसमें से कल्प्रिट 122 या इतना ही हुआ है। मतलब वही बता रहे, नहीं मिनिस्टर लोग में पॉलिटिकल जो हुआ है, पॉलिटिकल में अभी तक जो भी हुआ उसमें 2 जो है अभी तक ये हुआ है। तो देखिए बोलने का मतलब ये है कि ठीक है बीजेपी ये जो ईडी है या सीबीआई है ये तो साख के तौर पे काम कर रहा है। बीजेपी से क्यों जोड़ रहे हैं? हम आपसे सहमत हैं, मेरा भी यही क्वेश्चन है आपसे। ये देखिए सोनू भाई, ये देखो सोनू, अमित शाह ने कल, अमित शाह का ये प्रेस था, उन्होंने ईडी से रिपोर्ट मांगा है। अरे ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन ये बीजेपी की बी टीम है।
कि ईडी सारे विपक्षी लोगों को क्यों पकड़ती है पहले? यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता 3000 से ऊपर कार्यकर्ता मारे गए हैं। 2014 से आज तक 3000 के ऊपर कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं। हमारे यहाँ पर एलओपी को किसी भी मारे कैसे क्या आपस में लड़ा मार रहे हैं? भाग्य की बात है किसी अन्य स्टेट में बीजेपी शासित राज्य में आप चले जाए, वहाँ विरोधियों को हर प्रोग्राम करने की इजाजत है। पुलिस स्टेशन में किसी भी राज्य में चले, इस जगह आज यूपी का ही देख लीजिए, हम यूपी में हमारा फैक्ट्री है, यूपी एलओपी को, मणिपुर को क्या हुआ? मैंने एनआरसी में तो गोली मार दिया योगी जी ने। हमारे एलओपी को, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी जी को यहाँ बंगाल में प्रोग्राम करने के लिए 105 कोर्ट से ऑर्डर लेके साथ परमिशन। तो पर्सनल भी चलता है ना थोड़ा, वो टीएमसी से चले गए वहाँ पे तो थोड़ा सा होगा ही ना। देखिए वो तो विचारधारा की लड़ाई है, उनका विचारधारा उनको मैच नहीं गया। वो बोले विचारधारा एक दिन ओवरनाइट बदल गई। बोले मैं चोरों के साथ नहीं रहूंगा, उनका चोरी। आपकी तो 5 साल में बदली नहीं विचारधारा, वो वहाँ ओवरनाइट बदल गई। हम तो हैं ही पार्टी के साथ ही। चोर के साथ नहीं रहेंगे। 5 लाख रुपया नगद वो ले रहे थे वीडियो पे। दीदी को हटाओ। एक बात बताइए, त्रिपुरा में किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार है। 2 साल तक पूरे त्रिपुरा जला, खून की मणिपुर खून की नदी बही, हजारों लोग मरे, औरतों को नंगा करके जलाया गया, घुमाया गया। उस वक्त मोदी जी अमित शाह कहाँ गए थे? बंगाल में एक तो मर्डर होता है तो पूरे दुनिया की मीडिया, और मणिपुर में कहाँ गए थे? मणिपुर में क्या पे हैं तो बिना चाय के तो काम चलेगा नहीं। मणिपुर अमित शाह सो गए थे, नरेंद्र मोदी सो गए थे। कानून ने एक अपना चीज काम बता दें, किया। एक चीज बता दें, ईडी जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में है। अमित शाह क्यों रिपोर्ट मांग रहे हैं? अगर बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल रिपोर्ट में। अच्छा मैं बता रहा हूँ रिपोर्ट क्यों नहीं मांगेंगे, वो होम मिनिस्टर है। अरे फाइनेंस मिनिस्ट्री ईडी बिल्कुल हाँ, उनका भी उनके भी अंडर। को यही नहीं मालूम है कि क्या फाइनेंस क्या हो। पुलिस को लेके 100 पुलिस को लेके आप सीएम क्या बोल रही है कि मैं यहाँ सीएम के थ्रू, मैं सीएम के हिसाब से नहीं आया हूँ, तो आप किस लिए आए? इतना पुलिस इतना। देखिए सबसे बड़ा बात है, हम लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इसमें 1-2 ही आदमी जो पॉलिटिक्स करते हैं, बाकी हम लोग यहाँ कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं है। हम लोग यहाँ के मतलब कारोबारी आदमी, बिजनेस करते हैं। हम लोग अब ना ही कांग्रेस से वास्ता है, ना ही तृणमूल से वास्ता, ना ही बीजेपी वास्ता से है। लेकिन हम लोग जो एज ए पब्लिक जो यहाँ पे देख रहे हैं, अभी मिसाल के तौर पे आपने जो देख लिया अभी जो ईडी का जो आई पैक इन्होंने कहा, शायद इनको नहीं पता है अच्छा तरीका से कि आई पैक जो है ये ममता बनर्जी का ही अपना ये है, ये वो आई पैक नहीं है। नहीं वही बता रहे हैं। प्रतीक जैन पता है आई पैक तृणमूल का विंग्स नहीं है। इलेक्शन कैंपेन तो करते हैं उनका। क्योंकि 2 दिन पहले, अभी 1 दिन पहले सीएम ममता बनर्जी मन से बोली है कि आई पैक ऑनर चेंज हुआ। पहले मैंडेट है, सुनिए सोनू सुने एक मिनट, ये जो प्रतीक जैन है ये कौन है आपको पता है? पहले ये बताइए आप। बीजेपी वाले को तो ये भी तो पता नहीं है। तो ये प्रतीक दीजिए मुझे, आप ये आंसर दीजिए। अच्छा इस बार सुन तो लो इनको। मुझे आप अकेले को सुन तो लो। ममता बनर्जी जब ये बोलती है कि बोईरा को तो आया अमित शाह, ममता बनर्जी क्या बोलती है उससे मतलब नहीं है। देखिए आप सुनिए, ममता बनर्जी क्या बोलती है, मैं जो है सही मैं वो बता रहा हूँ। प्रतीक जैन जो है, जैसे आपके मालविया जी हैं, उसी तरह से प्रतीक जैन जो है बंगाल के टीएमसी के जो है आईटी सेल के हेड है। तो ये तो पार्टी का आदमी हुआ। आई पैक एक बात बताइए, और आपने अभी जो एक कंपनी है जो हमारे पार्टी से डायरेक्ट है, ये बिल्कुल आईपैक से है, आईपैक से है। और अच्छा ठीक है, अगर पार्टी से है, Point क्या अगर है? पार्टी से है तो आईपैक के कंपनी में जब रेट एक सेकंड, आप दोनों का ये बात करने का पॉइंट क्या? आप अपना देखिए point मेरा बताइए। पॉइंट ये है कि मेरा पॉइंट, एक मिनट बोलने दो सोनू, या बोलो ये सुन लो अच्छा तरीके से। ये बीजेपी वाले लोग बोलने नहीं देते हैं। सुनो हाँ सुनो सोनू अच्छा से। देखो सबसे बड़ा बात है, ये आई पैक जो भी हर जो पॉलिटिकल पार्टी होता है उसका एक होता है जो सर्वे करता है, ये करता है, हर कोई का अपना होता है। तो ये तृणमूल का ममता बनर्जी का जो ये आई पैक है, ये एक ऐसा ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कौन को टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है, क्या है, ये तो उनका ऑफिस में रहेगा ही है। तो हाँ ये दूसरा मैं एक एक करके आईपैक पे बात करूं आप सबसे। ये मेरा आई पैक तो यकीनन सब बात है वो तृणमूल का ही यहाँ पे है, तो वो पूरा काम कर रहे हैं। आपका क्या पॉइंट? आईपैक के अकाउंट में 10,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है कोयला का। नहीं अरे भाई ईडी बोल रहा है, ईडी बोल रहा है। ईडी की पूजा कर रहे हैं आजकल रोज। ईडी भगवान हो गए। अरे ईडी तो हमें किसको सुनना है? हमें तो चोर को सुनना है। नहीं है। हमें एक न्यूट्रल संस्था जो काम कर रहा है देश के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में काम। न्यूट्रल कौन न्यूट्रल है? सुनो, बिहार के एक बहुत मशहूर मुहावरा है। ईडी खुद ही नहीं मान रही है खुद को न्यूट्रल, ये उसको अलग से न्यूट्रल मान रहे हैं। सुनो,
बिहार के एक बहुत मशहूर मुहावरा है कि जेकरा लाटरी ओकरा भैंस। अभी बीजेपी सेंट्रल में है, वो पूरे हिंदुस्तान को ढांक रहा है, जैसा चार इस्तेमाल कर रहा है। अगर मुंह खुले तो देशद्रोही। पसंद है मोदी जी तो क्या करें, इसमें हम क्या कर सकते हैं। कहा कि पब्लिक को यहाँ पे तो नहीं जीत रहे, लेकिन आप देखिए 2026 में क्या हो रहा है। ये फिर से भागेंगे खाली पुलाव है। ये फिर से भागेंगे मुझे लग रहा है। अच्छा, एक सेकंड दोबारा से हम जरा एक सेकंड दोबारा से हम इनको जरा रवि जी को फंसाएं। ये पिछली बार भी फंसे थे, लेकिन ये बहुत क्लेवर है। पिछली बार जब रिजल्ट आया ये भाग गए, ये नहीं आए, और इन्होंने यहाँ कैमरे पे वादा किया था कि नहीं किया था। आज ये बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है मेरे। नहीं, बड़ी मुश्किल से नहीं, एक्चुअली हमारा प्रोग्राम है, कल शेड्यूल है, इलेक्शन सामने सर पे है। अमित शाह मोदी जी भी एक्सपर्ट है कि वो मणिपुर से भागे हुए थे, ये लोग भी भागेंगे। 21 में भागे, 26 में भागे। रिजल्ट वाले दिन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, या सिर्फ तभी मिलेंगे अगर बीजेपी जीती, और नहीं मिलेंगे अगर टीएमसी जीती? भाई जब बुलाएंगे तब आऊंगा, ये हमारे गार्जियन है, हमारे बड़े भाई है। बोल रहे हैं नहीं? सीट कितना होगा हम बता दे रहे आपको, लिख लीजिए ना साक्षी जी। टीएमसी 190 to 210। आप ये है हमारे एक्टर सेफोलॉजिस्ट पिछली बार। देखिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, इन्होंने पिछली बार एकदम सटीक बोला था, आज एक और मुझे इतना कन्विक्शन के साथ बोलते हैं। आपका नाम? कमाल हैदर। कमाल हैदर। ये एक साबिर के बाद मुझे कमाल हैदर जी मिले, जो कि बोल रहे हैं कि 190 to 210 इनको लग रहा है कि टीएमसी की इतनी सीटें इस बार आएंगी। हाँ, मैं दोबारा दिखाऊंगी फिर। हाँ देखिए, ठीक है। मेरा अपना जो कयास है, जो अभी तो बहुत जल्दी है ये बताना, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अभी शुभेंदु भी हो सकता है बीजेपी छोड़ दें, अगर शुभेंदु बीजेपी छोड़ देंगे तो फिर हालात बदल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें, इलेक्शन अभी सामने आ रहा है, बट मेरा जो अपना कयास है, जो सरकार का काम देख के समझ में आ रहा है, वो ये लग रहा है कि बीजेपी कुछ भी नहीं तो 20% लेस होगी और टीएमसी 10% प्लस होगी। अच्छा, बीजेपी कम होगी 20% और टीएमसी बढ़ेगी 10%, ये इनका कहना है। कोई डाउट नहीं है। कन्विक्शन के साथ ये दो लोग। ओके, इमरान। इसमें नंबर्स अलग है, हम लोग टीएमसी की सीट पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी 50 में समेट जाएगी, ये हमने आज लिख दिया, ये बोल कर जा रहे हैं, और यही 26 के रिजल्ट में होगा। बीजेपी 50 में सिमट के रह जाएगी, 50 पे सिमट के रह जाएगी बीजेपी। देखिए अशरफ हैदर, ठीक है ना साक्षी दी। देखिए जो हालात है अभी वेस्ट बंगाल का, और जैसे हालात चेंज हो रहा है, लास्ट टाइम बीजेपी में ने 77 सीट लिया था और घटी करके अभी 70 में है। तो ये देखिए 2, 4, 5 नीचे ही आएंगे, ये ऊपर नहीं जाएंगे। और रहा बात 2, 4, 5 सीट जो है 10 सीट के करीब हमको लगता है कांग्रेस और सीपीएम मिलाकर के लेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ जो भी है 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस, ये भी कह रहे टीएमसी 200 प्लस। आइए रवि जी, छोटी सी कहानी है। मुझे कहानी क्यों बता रहे, पहले आंकड़ा बताओ। बैठिए, भाई बैठ के सुन के जाइए। ठीक है, इन्होंने अपना वैसे काम। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। आपके अपने? हुमायूं कभी ने लूट लिया, हुमायूं कभी सुनिए, इनको लूट लिया। मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने कहा 10 प्लस 10 होगा, 10% प्लस होगा, 10% प्लस होगा। लेस होगा बीजेपी। उन्होंने कहा कितना कहा आपने? उन्होंने बोला 50 पे सिमट जाएगी। ये उल्टा हो जाएगा, बीजेपी 180 प्लस होगा। मैं आपसे मिलूंगा। व्यूअर भी आपको भरोसा नहीं करते हैं। आप अपनी इतनी बातों से मुकरे हो कि व्यूअर भी भरोसा नहीं करते। इस बार आपको कन्विक्शन करना बातचीत होता है, जनता डिसाइड करेगी इस राज्य में किसकी सरकार बनेगी। काम के ऊपर वोट होगा ना, चोरी के ऊपर वोट होगा, ये 26 के इलेक्शन में पता चलेगा। एक मिनट, चोरी के ऊपर वोट होगा ना, काम के ऊपर वोट होगा। एक दूसरा हो गया, मैं आपको और अच्छा प्रेडिक्शन बताऊंगा। अगर बीजेपी नहीं जीतेगी तो भी जनता का दोष है ना, कि भैया मतलब गलत चीज पे वोट करना। जहाँ बीजेपी जीतती है बोलती है ईवीएम चोरी कर लिया। ईवीएम चले, ये पहले हुमायूं कबीर के बाद वोट दिया। इनको बहुत हुमायूं कबीर पे, बीजेपी को एक्चुअली हुमायूं कबीर पे बहुत यकीन है। आप हुमायूं कबीर का स्टेटमेंट उठा के देखिए, वो दीदी के चाहने वाले थे, बहुत दीदी के बहुत। 19 में बीजेपी का टिकट से इलेक्शन लड़े थे, बीजेपी ने उसको हटा दिया। 19 से पहले उससे पहले इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े थे, हार गया 2016 में। 2019 में वो 2000 बीजेपी के गोद से उन्होंने खेला और सोचा कि बहुत अच्छा बात होगा, बुरी तरीका से हम हारे। लोग अभी भटक रहे हैं, ये बता नहीं रहे हैं। सीट बताओ। 180 प्लस और की बीजेपी आफ्टर 17 फरवरी 180 प्लस टीएमसी बीजेपी 180 प्लस। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। और मैं आपको और एक बार बता रहा हूँ, बहुत आश्चर्य मत होइएगा अगर आफ्टर 17 फरवरी मैं आपसे मिलूंगा। SIR का फ्रेश वोटर लिस्ट आ जाने दीजिए, मैं आपको बता दूंगा हम कितने सीट। SIR पे बहुत यकीन है इनको, बिल्कुल लग यकीन रहा है। है हमारे लोग आके वोट दे रहे हैं, यकीन होगा नहीं।
इनको लग 44,000 बेचारे हट गए वो यहाँ पे एक देखो मिनट, बलवंत ममता ढाबे बनर्जी- के सबसे पुराने पार्किंग वाले। 2024 के विधानसभा अरे तो 2021 का के इलेक्शन 2021 के इलेक्शन में बाई इलेक्शन में ममता बनर्जी यहाँ से जीती, नंदीग्राम से हार के आके यहाँ से जीती। तो यहाँ जो कैंडिडेट थे सोनदेव चट्टोपाध्याय 24,000 समथिंग कुछ वोट से हारे थे, और आज भवानीपुर विधानसभा केंद्र में हमारे जीते थे। हमारा कैंडिडेट हारा था रुद्रनील घोष। और अभी वर्तमान जो परिस्थिति है इसमें SIR में 44,000 ऑलरेडी मुझे माइनस है। समझ में नहीं आ रहा, SIR में सिर्फ TMC का वोट कटा है, बीजेपी का नहीं कटा, मतलब इनका कन्विक्शन है ये। आप बताइए ना। मतलब इलेक्शन कमीशन सिर्फ TMC का वोट काट रहा मेरे पास है, इलेक्शन कमीशन सिर्फ TMC का वोट काट रहा है, छोड़ दीजिए, मैं आपके पास TMC का वोट काट रहा है। SIR वाली चीज को आप सही मानते हैं कि नहीं मानते? ये जो आरोप लग रहे हैं, हमारा आरोप को सही मानते हैं कि नहीं मानते? सच होना चाहिए। SIR के ऊपर जो आरोप लगा रही है बूथ विपक्ष, में हमारे बूथ में 26 डेट केस निकला है जो वोट दे रहा था, मरे लोग आके वोट दे रहे हैं हमारे। ये जो 26 वोट दिए थे ना, ये मोदी जी को वोट दिए थे 24 में, ये इलेक्शन डिसऑन हो जाना चाहिए। देखो ये खुद से डायल कर रहे हैं अपने आप को यहाँ से निकलने के लिए। सब पे खावा वो 80 एक खूनी 80 एक खूनी 80। ये अपने आप से डायल किया ना आपने? नहीं फोन आ रहा है। मैसेज किया बीच में? एक फोन चालू है, एक बीच में फोन मैसेज किया क्या आपने? देखिए फोन जा रहा प्लीज कॉल मी करके। है। आप सुनिए। हाँ दादा यही 80 दादा 5 मिनट 80 5 मिनट है 5 मिनट है। अभी एक्चुअली थोड़ा जल्दी है हमारा। एक्चुअली यहाँ पे कम्युनल हिंदू मुस्लिम चला नहीं, हमेशा की तरह हिंदू मुस्लिम कभी नहीं चलेगा। तो इन्होंने डकैती शुरू किया कि इन लोगों को स्ट्रैटेजी लो, कैंडिडेट लिस्ट उठाओ, उनको टॉर्चर करो, उनको बैक डोर से उनको डराओ धमकाओ, सब कुछ। यही इनका स्ट्रैटेजी अभी नया बना, लेटेस्ट बना। और कोयला पचार चोरी का फाइल इन्वेस्टिगेशन करने। चुनाव से ठीक पहले क्यों दिखाई दे रहा है फिर? क्यों चुनाव से पहले? दिल्ली में भी डेट हुआ, दिल्ली में चुनाव है तो अभी यहाँ साथ दिल्ली में भी तो यहाँ इम्पोर्टेंट तो यहाँ है। दिल्ली में भी रेट चला है। आप चोरी करोगे और आपके घर रेट आपको लग रहा है कि इतना नाक की सीध में चलते हो आप, है ना? आप यही तो डाइवर्ट ऐसे जवाब देने के लिए दिल्ली में कर रहे हो। क्या जरूरत था जो आप उठ के चली गई? लिस्ट क्या चुरा जरूरत रहे है? आप चली गई लिस्ट चुरा रहे थे, लिस्ट चुरा रहे मतलब थे। सीएम से मेरा सीएम कैसे चली गई? लिस्ट अगर बात सही है इनकी, तो इन्होंने अभिषेक बनर्जी के घर पे रेड क्यों नहीं मारा? जेने गाचे जनता अगर मेन उनको पकड़ रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी है, तो उनके घर में क्यों नहीं मारा? जेने गाचे जनता भय पेয়েছে ममता, जनता को पता चल गया, डर गई है ममता बनर्जी। अच्छा, एक सेकंड, सीट क्या थी? 180 प्लस 180 प्लस बीजेपी। और अगर आप जीतेंगे, है ना, बीजेपी अगर जीतेगी तो भी आप मुझे मिलेंगे यहाँ, और अगर बीजेपी हारेगी तो भी आप बोलिए ना अपने मुंह से। बिल्कुल मिलूंगा आपसे। अरे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बीजेपी पूरा सेंटेंस सुनना चाहती हूँ बस मैं आपके जाने से पहले, फिर आप जाइए। मैं हारू या जीतू ये आप भी तय नहीं करेंगे, मैं भी तय नहीं करूंगा, बंगाल की जनता तय करेगी। बंगाल की 10 करोड़ जनता है जिसमें 8 करोड़ 7 करोड़ समथिंग जनता वोट देती अगर आप हारे है। या मैं बता रहा हूँ, अभी फाइनल लिस्ट निकलने दिए, फिर बता दूंगा कितने वोटर वोट देंगे। अभी नया वोटर भी अगर आप हारे या जीते वो सब मैं चीजें आपसे मिलूंगा पक्का। मुझसे नहीं मिलेंगे यहाँ पे, आप फिर से यहाँ पे हमारे डिस्कशन बड़े भाई है, गार्जियन है, वो बुलाएंगे तो डिस्कशन में मिलेंगे, बिल्कुल मिलूंगा। हारे या जीते। इस बार ये लोग कई इंस्टीट्यूट को लेकर, एक इलेक्शन कमीशन इंस्टीट्यूट को लेकर चल रहे हैं, ईडी और सीबीआई। इलेक्शन कमीशन ने अपने होमवर्क पूरा करके रखा है, लेकिन इन्हें नहीं मालूम है कि दीदी का कनेक्शन जो पब्लिक के साथ है वो मोदी जी, और ऐसा मोदी जी 50 मोदी जी भी आ जाएंगे, दीदी को यहाँ से डिस्कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। घमंड केजरीवाल जी को था, देखे ना क्या हुआ दिल्ली में, देखे ना क्या हुआ केजरीवाल जी का, क्या हाल हुआ। आप तो दिल्ली की है ना, एक बात बोलिए बोलिए ना हमारा क्या हाल हुआ केजरीवाल का। यही कॉन्फिडेंस मोदी जी के बाप का हिम्मत है तो आके मुझे हरा के दिखाए, हम आपको एक है ना। सिंपल सी बात बता दें, ये इन्होंने हराया, उनका क्या प्रवीण जी क्या नाम था उनका जो केजरीवाल जी को हराए। एक सिंपल सी बात बताएं, बीजेपी का स्ट्रेटजी हमेशा से फॉल्ट रहा है। बीजेपी का स्ट्रेटजी हमेशा से मिस कहाँ कर जाते हैं ये लोग। जब तक बीजेपी वर्सेस टीएमसी था, बीजेपी फिर भी एक चीज़ सोच सकता था, बीजेपी वर्सेस ममता कहीं बीजेपी स्टैंड नहीं करेगा, नेवर कहीं नहीं स्टैंड करेगा बीजेपी वर्सेस ममता। सुनिए, हम लोग, मेरे सारे व्यूअर्स जो इनको पहचानते हैं, इनको पहचानते हैं, इनको तो पहचानते हैं, बाकी सब थोड़े नए चेहरे हैं, इनको सबको जानते हैं, इनके शब्दों को पहचानते हैं। 5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये आएंगे, अवतरित होंगे, एक बार पकड़ में आएंगे और कुछ बोलेंगे। आपको अगर विश्वास है कि ये जो कह रहे हैं सही है और ये अपनी बात पर टिके रहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इनका नाम क्या है, नाम बताओ। रवि कुमार सिंह, रवि कुमार सिंह सोनू से आप डायरेक्टली बात कमेंट्स में कर सकते हैं और बोलिएगा। प्लस बीजेपी 20% लेस बीजेपी होगा, 10% हाई टीएमसी होगा। और बीजेपी 50 सीट में सिमट रही है, ये लिख लें। इनको हराने वाला है, इनके पार्टी के कार्यकर्ता ही इनको हरा देंगे। ठीक है, थैंक यू सोनू, थैंक यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। आप थोड़े बदल भी गए हैं। मैं फिर मिलूंगा आपसे।
जी, कैमरा पर्सन इरफान और नदीम के साथ साक्षी जोशी, इन सभी लोगों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे, लेकिन ये पूरी सीरीज प्लीज देखते रहिएगा, इलेक्शन तक जारी रहेगी। बंगाल में आपको रहना है, सरकार बिल्कुल हमारी रहना आ है, रही है, बंगाल साक्षी है सरकार 2.0। हमारी आ रही है 2026 में, और भाई साहब हमारे जा रहे हैं, इनको दिल्ली में जगह करवाइए, आप बंगाल में फ्लैट ले लीजिए। अच्छा एक सेकंड, आप हारे तो आप तो दिल्ली में नहीं गए, ये हार के तो दिल्ली चले जाए। बंगाल जीत रहे हैं, ये पहला बीजेपी वाला जो पाकिस्तान नहीं भेज रहा, दिल्ली भेज रहा है। बंगाल में साक्षी जी के ये पहला बीजेपी वाला जो साक्षी जी के पाकिस्तान नहीं थ्रू भेज रहा, दिल्ली भेज रहा। मैं साक्षी जी के थ्रू मैं बंगाल वासी और देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि अब की बार बंगाल में मोदी सरकार 180 प्लस तैयार रहे, और साक्षी जी को हर बार मैं यही स्लोगन रिजल्ट रहा। के बाद यहीं पर रिजल्ट के बाद इनका नाम लिख कर फिर आप लोग अपने सवाल पूछिएगा। मैं गेरुआ लड्डू आपको खिलाऊंगा। पिछली बार भी पिछली बार की बिरयानी मिली नहीं, गेरुआ लड्डू मिलेगा। इस बार भी वो भागेंगे। ममता सरकार बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता शेर होता, भागता नहीं है। हाँ हम ये भी शेर पता हैं, है, भागेंगे। मणिपुर से भागे हुए थे कई सालों तक, अभी भी भागे हुए मणिपुर से। साक्षी जी बंगाल को में जब तक साक्षी ममता जी को बनर्जी है, बहुत शुक्रिया। जब तक 5 साल ममता में बनर्जी है, यहाँ पे इलेक्शन- कोई मोदी और नहीं, शाह नहीं, नहीं चलेगा। नहीं। साक्षी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो हमेशा बंगाल को याद करती है, इलेक्शन के समय आती है, हमारे बीच बैठती है, हम लोगों से बात करती है, हम लोगों का राय विचार एवं हाँ और एकदम इनका हमारा IT सेल हमारा इनको गाली बकता है, हमारा और इनका वो कोई बीजेपी भी- का IT सेल देखिए, साक्षी जोशी को गाली बकता है। हमारी BJP हमारे का IT सेल, हमारा BJP का प्रधानमंत्री IT का सेल, कहना बीजेपी है, का IT सबके सेल, साथ साक्षी सबका जोशी को विकास, गाली सबका बकता है। विश्वास। सबको पता है ये वाला बात, इनका भी सबको दिल पता है ये जीतना वाला है, बात, सबको ये पता भी है। हमारे भाई, ये भी हमारे देश के नागरिक है, इनका भी दिल जीतना है, इनके लिए भी काम करना है। मोदी जी का नारा है, इनके लिए भी काम वाला बाकी बीजेपी वाला बोलता है मुसलमान का वोट ही नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री का हमेशा कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप सुनो, आपको चाहिए मुसलमान का वोट चाहिए? बिल्कुल चाहिए, ये वोट देंगे, ये हमारे वोटर है। अच्छा एक काम करो, ये हमें वोट 80-20, देंगे। 70-30। अभी कल रात को बड़े भाई ने एक मिनट, कल आप रात एक को काम बड़े भाई करो, से मेरी आप बात एक- हुई है, आप बोला एक कि काम भाई साहब करो। आप बेफिक्र रहे, हम लोग वोट ये करवाएंगे। जो बात बोल ये रहे हैं, वोट देंगे हमें। शुभेंदु बोल रहे हैं माइक पे कि हमको मुसलमान का वोट चाहिए। किसको? हमारे दादा बोलते हैं राष्ट्रवादी मुसलमान जो है, नहीं, ये हमारे देश में रह के अधिकारी बोला कि मैं मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। आप हमको स्टेटमेंट दिखा दीजिए। बोलने चाहिए, अरे बोलना चाहिए, बोलो चाहिए। चाहिए, बिल्कुल चाहिए। राष्ट्रवादी क्यों घुसा रहे थे फिर बीच में? देश को प्यार, हिंदू के लिए तो नहीं बोलते? हमारे देश में रहेंगे, नहीं बिल्कुल। ये राष्ट्रवादी है कि नहीं है? मतलब हमारे देश में रह के जो देश को विरोध करे, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो देश विरोधी है। अच्छा सुनो, ये राष्ट्रवादी, एक सेकंड, नहीं, देश का विरोध कोई नहीं, सरकार का विरोध होता है, देश का नहीं। सरकार का विरोध, राष्ट्र के लिए बोल रहा हूं। आपने एक बात अच्छा बोली, सुनो, ये जो है वो सब- ये राष्ट्रवादी, एक सेकंड मुझे, साक्षी जी, ये राष्ट्रवादी है कि नहीं है? Listen, पहले एकदम- एक एकदम सेकंड, बिल्कुल है ना? हमारे भाई है। ये है देश ना को राष्ट्रवादी प्यार है, करते तो हैं, वंदे मातरम अब गीत गाते अपने हैं। IT सेल को बोलना कि यहाँ पे गाली नहीं देंगे कि देखिए मुसलमान है तो इसलिए बोल। सल गाली नहीं देता है, ये हमारे भाई। मैं साक्षी जोशी, मैं साक्षी जोशी के माध्यम से मैं बंगाल की जनता को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज बीजेपी को जिस तरह से आपने नकारा है, फिर नकारें और महिला सुरक्षित है यहाँ पे, और डेवलपमेंट पे वोट दें। हमारा नेक्स्ट सीएम बनने रात वाला के है। 1 बज रहा है। आपको मैं दिल्ली तभी जाने दूंगा, सरकार की जिस दिन शपथ होगी उस दिन जो हमारा सीएम होगा उनका इंटरव्यू पर्सनल आप लोग कौन होगा? पार्टी तय करेगी, पार्टी तय करेगी, पार्टी तय करेगी। हमारे पार्टी चेहरा पे लाल के हसीन सामने, मुंगेरी लाल के हसीन। हमारा पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। करवाओगे आप इंटरव्यू? प्राइवेट लास्ट एक चीज बोल रहे, मोदी जो है वो देश नहीं है। मोदी सरकार का विरोध होगा अगर मोदी गलत करेगा, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे मुसलमान करे, चाहे कोई भी करे। 26 में फिर साक्षी से जी चल रहा है। एक बात और याद आ गया बोलते कि आज सोनू जी सामने में बीजेपी के एक बहुत एक्टिव मेंबर में है, हमें सिर्फ ये जानना है कि इन्होंने टारगेट किया था माइनॉरिटीज को कट ऑफ करने का। एक मिनट, अरे मुझे बोलने दीजिए भाई, अरे मैं बोलने दीजिए। और कट गया मथुरा, अभी मथुरा 2.5 करोड़ वोटर्स का मथुरा का क्या करना है इनका? क्या हुआ उसका? इनसे पूछे 26 में मथुरा वोट देंगे कि नहीं देंगे, कहीं पूछ लीजिए। किसको? बात तो बड़ा मथुआ कर रहे हैं। इनको एक सीट नहीं मिलेगा, जो इनका अरे एक नहीं, विधायक, मथुरा वोट देंगे कि नहीं देंगे? मथुरा वोट देंगे 26 जो में? इनका एक विधायक है वहाँ पर, जो हमारे पार्टी से इनके पार्टी में गया था, मथुरा वोट देंगे कि नहीं? बिल्कुल देंगे। शांतनु ठाकुर बोल रहे हैं क्या? हमें क्यों बोल रहे हो? इलेक्शन कमीशन को गाली बको, वोट हमें ही मिल रहा है। वोट काटा है, वोट हमें ही शांतनु मिल रहा ठाकुर इनका नेता भाग गया वहां से। अमित शाह अपना हेलीकॉप्टर से उतरे नहीं मथुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये हालत है। इनसे पूछिए वोट देंगे 26 में कि नहीं देंगे? मथुरा का क्या होगा? मथुरा 2.5 करोड़ मथुरा ये का चारों क्या तरफ होगा? ऐसे चिल्लाते 2.5 रहेंगे। करोड़ मथुरा का क्या होगा? बल्कि इनके सारे कार्यकर्ता, माइनॉरिटी को कट गया हिंदू वोट वहां से पूरा। अब ये तो बैकफायर में लोग चले गए हैं। टीचर रास्ते में है, स्टूडेंट रास्ते में, आशा कर्मी रास्ते में है,
सुबह उठ के थोड़ा ये बात मत घूमिएगा। घुमाइए ना आप। इतना SIR में बात करप्शन कर बंगाल दीजिए। में हुआ है 5 साल मतलब में, वोट पिछले देंगे 5 साल इस में कि नहीं देंगे, कि इतना अब- बोल दीजिए अब- ना बाबा। करप्शन ही करते, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बंगाल के गली में बच्चे बोल रहे हैं। अगर गली में बच्चे बोलते हैं ना तो सुनिए, 12 सीट नहीं आता अभी तो बीजेपी सबसे को बड़ी लोकसभा में। हॉस्पिटल से 12 आंख सीट भी नहीं आता लोकसभा में। मुर्दे का आंख भी चोरी हो जा रहा है। 12 सीट नहीं आता बोल लोकसभा रहा में। कोयला चोरी, अरे 12 सीट नहीं आता चावल लोकसभा चोर, में। कोयला चोर, चावल चोर, जोमी चोर, किसोक चोर, आंख चोर, लास्ट में आंख भी चोरी हो जा रहा है। पूरा हिंदुस्तान मोदी को चोर बोल रहा है। तो अभी पूरा हिंदुस्तान 2026 मोदी को चोर बोल रहा है। 2026 में 2000 फिर भी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है। 2026 में 2026 में हमारी सरकार आ रही है, आपसे मैं जरूर मिलूंगा। और जो हमारे नेक्स्ट सीएम होंगे, मेरे व्यूअर को रत्ती भर भरोसा नहीं है आपके ऊपर कि आप मिलेंगे अगर आप हार गए तो। मिलूंगा आपके व्यूअर्स का देखो भरोसा मैं मैं बोल नहीं रही तोड़ूंगा। हूँ, मेरे व्यूअर्स का भरोसा 5 साल पहले बिल्कुल तोड़ नहीं चुके हैं। तोड़ूंगा, साक्षी जी से मिलूंगा और और तब से लेकर अब तक इनको यहीं बैठ के भारत माता की जय बोलकर इनको लड्डू भी खिलाऊंगा। आज भी बोल सकते हो, बोल लो। अभी बोल सकते हैं हम लोग। अभी भी बोल सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है इसमें? वो भारत एकदम माता की बोलूंगा। जय बंगाल, जय बंगाली, जय बंगाल, जय बंगाली, जय बांग्ला, जय बंगाली, हम बंगाली, हम बंगाल में रहते हैं, बंगाली है। जय बंगाली। मामाड़ी मानुस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद। और जितना भी है बंगाल के व्यूवर्स को ये जानना, जिंदाबाद, अभी शुभेंदु अधिकारी बंगाल के जिंदाबाद। लोग समझ गए बीजेपी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। रिक्वेस्ट है, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे इनको हैं भी समझ कि नहीं है। इनके बहकावे में ना आए और हर एक बंगाल के आवाम ये पूछे कि मेरे मथुआ ब्रदर्स का क्या होगा, जेनेगा 2.5 चे- करोड़ वोटर्स का जेनेगा क्या चे होगा, जनता वो भय वोट पेचे देंगे या ममता। नहीं देंगे, वो वोट जेनेगा देंगे चे या नहीं जनता देंगे, भय पेचे वो वोट ममता। देंगे या नहीं देंगे। बसते चाहिए बीजेपी ताई, जा रहे हैं। बसते चाहिए बीजेपी ताई, ठीक है। 2.5 करोड़ चलिए। मथुआ वोट देंगे कि नहीं मैं देंगे बोल इस दूं साल? बंगाल साक्षी है 2.2, आप सब बोलेंगे मेरे साथ? बिल्कुल बोलेंगे। तो देखते रहिए, बंगाल साक्षी है 2.0। 2.0 नहीं, it's okay, 2.0 is fine. 2.0 is fine.